शिवगढ़ रायबरेली पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी रायबरेली से न्याय की गुहार। पीड़ित नंद किशोर पुत्र श्रीपाल मौर्य निवासी वसा थाना शिवगढ़ ने रायबरेली जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिताजी के नाम गाटा संख्या 2018 लगभग 2.25 विस्वा भूभाग उसके हिस्से में है, जिस पर उसका मकान बना है। इस भूभाग पर बने मकान को उसके ही चाचा राम सजीवन पुत्र राम स्वरूप उर्फ भल्लर ने शिवदेवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा निवासी पारा कला के हाथ बिक्री कर दिया है, जबकि उक्त मकान उसके ही भूभाग पर बना है, उसके पिता द्वारा बनवाया गया है। पीड़ित ने बताया कि प्रतिवादीगण उसे आए दिन धमकाते हुए जबरन मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी रायबरेली से की है। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। नंद किशोर मौर्य, पिताजी का नाम श्रीपाल मौर्य, ग्राम वसा थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली। क्या हुआ है? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप आए हैं? हाँ साहब, एप्लीकेशन देने आए थे जो इसमें हमारे यहाँ मकान जो हमारे पिताजी ने बनवाया है उसमें हमने 2.25 विस्वा का नंबर हमारे पिताजी के हिस्से में है और मकान बनाया हुआ हमारे चाचा जी चोरी से दूसरे के हाथ बेच दिए। जिसके हाथ बेचे श्रीदेवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा पारा कला के रहने वाले हैं और हम जो बयान दिए हैं उनके राम सजीवन ने बेचे हैं। उनके पिता बेटा रामू है जो उन्होंने बयान में है गवाही में, और ये लोग आए दिन हमारा मकान चोरी से बेचे। हमें बाद में पता चली तो हम जाके वहाँ पर दाखिल खारिज की आपत्ति लगाए महाराज ने जाके, और दाखिल खारिज हो गई। तो उसके बाद में दोबारा चोरी से फिर उन्होंने अपील कर दिया और हमको मालूम नहीं। फिर एक दिन जब उनकी दाखिल खारिज हो गई तो हमारे घर गए, गाली वाली दे रहे थे हम लोगों को, उल्टा सीधा कि इसको मकान खाली करा दो अन्यथा हाथ पैर तोड़ेंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। और फिर हम चले गए बाजार, कुछ बोले नहीं तो मामला शांत होगा। वो कहते वो लोग चले गए। जब हम अपनी पत्नी से कहें 100 नंबर बुला लो, फ़ोन ले आओ, फ़ोन जब उसके बाद उन लोग सब लोग भाग गए। जब चले गए फिर हम चले गए बाज़ार, सब्जी बेचने काम करते हैं हम, बाज़ार चले गए। उसके बाद यहाँ से ये सुशील आए, सुशील शर्मा पारा कला के रहने वाले, वो गए हमारे यहाँ बच्चों को काफ़ी गाली वाली दे रहे थे। दूसरे दिन जब उसके बाद गाली वाली दे के निकल गए। दूसरे दिन राम सजीवन, उनके बेटे रामू और सुशील तीनों लोग जाके हमारे बीवी को और बच्चों के छोटे बिटिया थी और बड़े 2 बच्चे हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल जाते वहाँ चले गए थे। वहाँ चले गए बच्चों को लाने, बस उसी पीरियड में इन्होंने पता नहीं कैसे आए और आके गाली वाली देने लगे। बोले इसको हटाओगे या हाथ पैर तोड़ देंगे, नहीं उनको यहीं रास्ते में तोड़ देंगे, अन्यथा घर नहीं आ पाएंगे, जहाँ जाते हैं वहीं पर रह जाएंगे। महाराजगंज जाते हैं तो महाराजगंज में मिलेंगे, यहाँ घर नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसे धमकी देते हैं उल्टा सीधा, कहते हैं इसको 2-4 दिन के अंदर खाली कर दो। बहुत समस्या, बहुत परेशान करते हैं। वो जो मकान आपका बना है, दुकानें हैं, वो किस ज़मीन पे बनी हुई हैं? हमारा गाटा संख्या 2018 है, उसी पर हमारे पिताजी के हिस्से में बहुत कम 2.25 विस्वा का हिस्सा हमारे पिताजी के नाम है। उसमें भी एक ही विस्वा के लमसम में घर भी बना हुआ, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। तो आपका ये कहना है कि वो जो भूभाग है भूमधरी ज़मीन है? भूमधरी इन्होंने धोखाधड़ी करके किसने की है? राम सजीवन ने। तो इसकी कहीं आपने स्थानीय स्तर पे कहीं शिकायत की है? शिकायत क्या, हमने तहसील में दिया था, तहसीलदार साहब के यहाँ, उसमें दाखिल खारिज में आपत्ति के लिए, तो उन्होंने पहले खारिज कर दिया था। अब हमको मालूम नहीं थे, जब हमको नकल मिल गया खारिज की, उसके बाद 1 हफ्ते बाद गए हम वहाँ पर महाराज में जानकारी की तो वहाँ कोर्ट में न्यायालय में हमारा मामला फिर दाखिल हुआ पड़ा उसमें। आज यहाँ रायबरेली जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं, प्रार्थना पत्र दिया होगा। हाँ सर। क्या कहा? साहब ने तो वो मैम साहब तो थी नहीं, वो भैया जी थे दूसरे, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है आपको दीवानी जाना पड़ेगा, ये मैटर दीवानी का है और हम तहसील क्या करें, तहसील से कुछ हो नहीं पाए, राजस्व विभाग का मैटर है, पर फिर भी मैं दिखवा लूँगा, ये आसना दे के हमें फिर डाल दिया गया।